खरगोश और कुत्ते की कहानी। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास घना जंगल और खुला मैदान था, जहां कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक तेज और चतुर खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत फुर्तीला था। वह इतनी तेज दौड़ सकता था कि कोई भी उसे आसानी से पकड़ नहीं सकता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत गर्व था। गांव में एक वफादार और ताकतवर कुत्ता रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू किसान का पालतू कुत्ता था। वह खेतों की रखवाली करता और रात में चौकन्ना रहता। वह बहादुर था, लेकिन स्वभाव से शांत और समझदार भी था। एक दिन चिंटू जंगल से निकलकर गांव के खेतों की तरफ आ गया। वहां ताजी गाजर और हरी सब्जियां उगी हुई थीं। चिंटू ने सोचा, वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। अगर मैं रोज यहां आऊं तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वह रोज चुपके से आता और थोड़ी थोड़ी गाजर कुतर जाता। किसान ने देखा कि उसकी फसल धीरे धीरे खराब हो रही है। उसने शेरू से कहा, शेरू, अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा। कोई हमारी फसल नुकसान पहुंचा रहा है। शेरू ने सिर हिलाया और रात में खेत के पास छिपकर बैठ गया। अगली सुबह चिंटू हमेशा की तरह खेत में पहुंचा। जैसे ही वह गाजर खाने लगा, शेरू ने उसे देख लिया। शेरू तेज आवाज में भौंका और उसकी ओर दौड़ा। चिंटू घबरा गया, लेकिन वह बहुत तेज था। वह भागता हुआ झाड़ियों में घुस गया और बच निकला। भागते भागते चिंटू हंसने लगा। वह भारी भरकम कुत्ता मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा, उसने घमंड से कहा। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। चिंटू आता, गाजर खाता और शेरू के आने से पहले भाग जाता। उसे लगने लगा कि वह सबसे चालाक है। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग फैलने लगी। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। चिंटू भी घबराकर भागा, लेकिन धुएं के कारण उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह गलत दिशा में मुड़ गया और एक कांटेदार झाड़ी में फंस गया। अब उसकी तेज रफ्तार भी काम नहीं आ रही थी। वह जितना छूटने की कोशिश करता, कांटे उतने ही चुभते। आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसी समय शेरू गांव से आग की गंध सूंघकर जंगल की ओर दौड़ा। उसने देखा कि कई जानवर फंसे हुए हैं। वह इधर उधर दौड़कर उन्हें सुरक्षित दिशा दिखाने लगा। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। वह पास गया तो देखा कि चिंटू कांटों में फंसा हुआ है। चिंटू की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चिंटू ने कमजोर आवाज में कहा, शेरू, मुझे बचा लो। मैं अब कभी तुम्हें चिढ़ाऊंगा नहीं। शेरू ने बिना कुछ कहे सावधानी से अपने दांतों से झाड़ी के मोटे हिस्से को खींचा और अपने पंजों से कांटे हटाए। उसने चिंटू को धीरे धीरे बाहर निकाला। फिर उसे अपनी पीठ के सहारे सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और आग धीरे धीरे बुझ गई। जंगल बच गया। चिंटू बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें भारी और धीमा कहा, लेकिन आज अगर तुम न होते तो मैं बच नहीं पाता। शेरू मुस्कुराया और बोला, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी और दया उससे भी बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। उसने खेतों में चोरी से जाना बंद कर दिया। वह जंगल में ही मेहनत से अपना भोजन ढूंढने लगा। कभी कभी वह शेरू से मिलने गांव आता और दोनों दोस्त की तरह बातें करते। धीरे धीरे गांव और जंगल के जानवरों में उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी। सबने सीखा कि किसी की काबिलियत को उसके आकार या गति से नहीं आंकना चाहिए। एक दिन किसान ने देखा कि अब उसकी फसल सुरक्षित है। उसने शेरू को प्यार से सहलाया और कहा, तुम सच में वफादार और बहादुर हो। दूर खड़ा चिंटू यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में है, न कि अपनी ताकत का दिखावा करने में। अब जब भी जंगल में कोई खतरा होता, चिंटू अपनी फुर्ती से जल्दी खबर पहुंचा देता और शेरू अपनी ताकत से सबकी रक्षा करता। दोनों मिलकर जंगल और गांव की सुरक्षा में मदद करते। कहानी की सीख, घमंड हमें अंधा बना देता है। सच्ची ताकत दया, सहयोग और समझदारी में होती है।